प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम है ये फिफ्थ। ये दिया है एक कण केंद्र O के सापेक्ष एक कण केंद्र O के सापेक्ष कैपिटल T आवर्तकाल की सरल आवर्त गति करे और यह किसी बिंदु P जहां OP इक्वल टू B OP की दिशा में V वेग से गुजरे वेग दे रखा है स्मॉल v। तो सिद्ध करो कि वह P पर पुनः T अपॉन पाई tan इनवर्स VT अपॉन में 2 पाई B समय के पश्चात लौटेगा। तो जैसा कि आपके लिए कहा है, देखिए अगर मेन इसकी थ्योरी समझ में आ जाए तो आप लोगों को क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि कहा है एक कण केंद्र O के सापेक्ष, केंद्र O का मतलब है यहाँ बल केंद्र से, हम बल केंद्र की बात करें तो मध्य में होता है, लेकिन हम देखिए एक साइड की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि ये O है और इधर स्थिर बिंदु A है और इस साइड में चलोगे तो A डैश होगा, इधर क्या होगा A डैश। तो हमें इस साइड से कोई मतलब नहीं है, एक ही तरफ की बात कर लो, दूसरी साइड में सेम कंडीशन होती है। तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन को मान के चल रहे हैं हम वहाँ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही अब तक पढ़ते हुए आए हो तो इजी पड़ता है थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये कहा है एक कण केंद्र O के सापेक्ष T आवर्तकाल की सरल आवर्त गति करे और यह किसी बिंदु जहाँ OP इक्वल टू B। तो देखिए मान लो P पॉइंट यहाँ है, तो ये डिस्टेंस अगर हम x कहें तो ये x दूरी दे रखी है P पॉइंट पर कितनी है B, यानी OP जो दे रखा है यह डिस्टेंस दे रखी है यहाँ B, या आप ये लिख सकते हो ये डिस्टेंस है B। OP की दिशा में V वेग से गुजरे तो यानी जो कण जा रहा है वो OP की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो सिद्ध करो कि वह P पर पुनः T अपॉन पाई tan इनवर्स VT अपॉन 2 पाई A समय के पश्चात लौट आएगा। यानी कण अगर OP इज इक्वल टू B डिस्टेंस जो दे रखी है, तो कण यहाँ P से जाए A तक फिर पुनः लौटे A पर ही, तो जो टाइम लगेगा वो समय ये होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम ये कहें कि P से लेकर के A तक जाने में समय T1 हो, पुनः A से लेकर P तक आने में समय है वह
T2 हो, तो हमें क्योंकि P से A तक का जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम, कहने का मतलब ये हुआ कि जो समय P से A तक लगेगा वही समय A से P तक होगा, यानी हमें निकालना है T1 प्लस T2। जैसा कि हमने कहा कि T1 दोनों T1 और T2 दोनों सेम है, तो T1 प्लस T1 इक्वल टू 2T1। तो यहाँ टाइम T1 है, इसको निकालेंगे हम। अब देखिए, माना कण की गति का आयाम d है, d मान लो, या यहाँ a के बारे में जिक्र नहीं है तो आयाम को a ही मानो, a है। तब किसी समय वेग, देखिए v वेग जो बात कर रहे हैं यहाँ, जहां OP इक्वल टू बी, OP की दिशा में v वेग से गुजरे, यानी P पॉइंट पर जो वेग है वो स्मॉल v है। लेकिन हम किसी भी समय बात कर रहे हैं वेग की, तो ये बनता है dx अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप जानते हैं, ये पहले कई जगह पढ़ चुके हैं। अब देखिए, चूंकि बिंदु P पर ये जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर जो OP डिस्टेंस है, यानी x की वैल्यू तो हो जाएगी b, तथा वेग होगा इस जगह स्मॉल v। तब ये बनेगा स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि x की जगह v लिख दिया। अब देखिए, ये एक स्पेशल केस हो जाएगा, और इसे समीकरण नंबर 1 डालें, इसे 2 डालें। तो अब समीकरण 1 से इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी समीकरण नंबर 2 की। तो देखिए, समीकरण 1 से जो वैल्यू बनेगी, आप यहां से dx अपॉन dt निकालोगे तो ये आएगा रूट म्यू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट म्यू dt। इसका जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों, चलो इसकी लिमिट भी लगा लेते हैं इसी के साथ, और यहाँ थोड़ी चमक रहती है इसीलिए दिक्कत आ सकती है। सबसे लास्ट में हम इसको साफ दिखा देंगे अगर कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए, यदि कण P से A तक जाता है, यदि कण P से A तक जाने में T1 समय लेता है, तब देखिए कण P से जा रहा है तो जीरो से लेकर के T1 टाइम हो जाएगा। लेकिन जो डिस्टेंस होगी, हम बात करें कि आयाम हमने A लिया है, तो ये डिस्टेंस होगी A तक, O से लेकर के A तक की जो दूरी है वो है A। कण अपना OP इज इक्वल टू B डिस्टेंस से, देखिए P पॉइंट से जाएगा तो उस समय जो दूरी मापी जाएगी वो तो हमेशा मूल बिंदु O से ही ली जाएगी, तो ये दूरी होगी B। तो कण जा रहा है B दूरी से लेकर के, और कितनी दूरी तक जाएगा, जो A दूरी है वो है कैपिटल A तक की। तो कण जा रहा है यहाँ से B दूरी से लेकर के और कैपिटल A दूरी तक, सॉरी स्मॉल a दूरी तक। तो हम ये कहेंगे, तब देखिए जब P पॉइंट पे है तो दूरी कितनी है, x की वैल्यू B, x इज इक्वल टू B से, और जब A पे पहुंच जाता है तो दूरी हो जाती है स्मॉल a, x इक्वल टू A। यानी यदि कण P से कैपिटल A तक जाने में T1 समय लेता है, तब x इक्वल टू B से x इक्वल टू A होगा। अब आप लिमिट लगाएं, यहाँ लिमिट लगाओगे, ये बनेगा इस इंटीग्रेशन x की वैल्यू B से A, B टू A, dx अपॉन में रूट A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू रूट म्यू डी टी, लिमिट है इसकी 0 से t1, टाइम जो लिया है वो 0 से t1 है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट रहेगी b टू a, और dt है इसका t होगा, लेकिन जैसे ही लिमिट लगाओगे तो t1 आ जाएगा। अब यहाँ a लिखोगे आप x की जगह से, तो a से a कट के साइन इनवर्स 1 होगा, साइन इनवर्स 1 यानी 1 बनेगा। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 की वैल्यू, माइनस का साइन इनवर्स b लिखोगे तो b/a आएगा, ये इक्वल में रूट म्यू t1। अब देखिए आप लोग अगर t1 की वैल्यू निकालें हम तो रूट म्यू से डिवाइड होगा और ये बन जाएगा कुछ दिस implies t1 is equal to 1 upon root mu π/2 माइनस साइन इनवर्स b/a, ये रहा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करें आप तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो, यानी ये रहा 1 अपॉन रूट म्यू और ये वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है b/a। अब देखिए आपसे जो प्रूव करवाया है वो है t अपॉन पाई टेन इनवर्स, t अपॉन पाई टेन इनवर्स। तो कहने का मतलब है आपसे जो सिद्ध करवाया है ना टेन इनवर्स की फॉर्म में है vt अपॉन 2 पाई b, vt अपॉन 2 पाई b इस फॉर्म में निकलवाया, यानी टेन इनवर्स की फॉर्म में आंसर प्रूव करवाया है। आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स को 10 में बदलो, ये रहा 1 अपॉन रूट म्यू। एक और देखिए आप लोगों को हम समीकरण नंबर 2 डाल चुके हैं, वहां समीकरण नंबर 2 की भी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे ही आप कॉस को 10 में बदलोगे तो देखिए ट्राइंगल से ही समझ लीजिए, ये कॉस है। अगर हम देखो 10 में लाना है प्रूव करके हमें, कॉस इनवर्स b/a, कॉस इनवर्स b/a इक्वल टू थीटा लें तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा b/a, यानी कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण a/k। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आधार तो हो जाएगा b, थीटा के सामने लंब बनेगा और ये 90 के सामने कर्ण होगा, तो ये तो रहा आधार यानी b और जो कर्ण है वो है a। तो अब देखिए अगर आप लंब की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी a वर्ग माइनस b वर्ग। यहाँ टेन इनवर्स की फॉर्म में अगर बनाए आप तो देखिए टेन इनवर्स बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यानी लंब रहेगा रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b। तो ये रहा t1 की वैल्यू। अब देखिए आप यहाँ अगर रूट म्यू की वैल्यू भी रख दें, हमने जो इक्वेशन नंबर 2 डाला था उसमें बताया था v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 था हम यहाँ लिख देते हैं, ये था v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके लिए डाल दी थी 2 नंबर की। अब देखिए अगर यहाँ से रूट म्यू निकालेंगे, यहाँ से म्यू निकालें तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट म्यू का मतलब है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट में आएगा यानी वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में टेन इनवर्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बनेगा वी। तो देखिए यहाँ से रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये टर्म ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में जो देखिए रूट में जो बी स्क्वायर है यहाँ से वी रह जाएगा और ये टेन इनवर्स रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन में v। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें देखिए इस इक्वेशन को यूज में ना लें क्योंकि यहाँ कैपिटल टी की फॉर्म में आ रहा है ये, तो टी की फॉर्म में आ रहा है यहाँ से वैल्यू, तो टी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कैपिटल टी की फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें ये, तो इसको इस तरह से नहीं लिखोगे आप, अगर लिख दिया है तो भी चेंज हो जाएगा आगे चल के, लेकिन हम यहाँ से ही इसको चेंज करके चल रहे हैं पहले से ही। यानी जो आवर्तकाल t इज इक्वल टू होता है वो होता है 2 पाई आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, यानी रूट म्यू निकालोगे तो ये आएगा 2 पाई अपॉन टी। रूट म्यू की वैल्यू लिखोगे यहाँ से 2 पाई अपॉन टी टेन इनवर्स रूट में। अच्छा देखिए यहाँ जो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से लिखें तो ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन म्यू, वी स्क्वायर अपॉन म्यू, लेकिन इस पर रूट है, इस पर रूट है। अच्छा एक और बात, यहाँ अपॉन में बी और है, अभी देखिए कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से, अब बी तो नीचे है ही, और जो रूट ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकलेगी वी स्क्वायर अपॉन म्यू, वी स्क्वायर अपॉन म्यू, लेकिन ऊपर वाली टर्म पे क्या है, रूट है, ऊपर वाली जो टर्म है ये इस पे पावर 1/2 है। इसको देखिए अब ये टी जाएगा ऊपर, कैपिटल टी अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स, और यह बनेगा वी स्क्वायर की पावर हाफ है तो वी रह जाएगा, और यहाँ म्यू पे हाफ पावर है तो ये म्यू अपॉन में आएगा, दूसरा ये वी और है। तो अब देखिए आप यहाँ रूट म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन से लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो ये बन जाएगा टी अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स वी अपॉन रूट म्यू की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 2 पाई अपॉन टी आएगी, 2 पाई अपॉन टी करोगे टी ऊपर चला जाएगा लेकिन वी और है साथ में। तो दोस्तों ये जो समय रहा वो तो रहा पी से लेकर के ए तक जाने के लिए, और फिर हम बात करें ए से लेकर के पी तक आने के लिए, यानी अतः कण द्वारा पी से ए तक तथा ए से पी तक आने में लगा कुल समय इक्वल में, दोनों को T1 प्लस T2 कर दो या फिर T1 रहने दो, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T1, T1 प्लस T1, क्योंकि T1 और T2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो ये बन जाएगा, दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो 2T1 बन जाएगा। यानी ये रहा 2T1, T1 की वैल्यू रखोगे तो ये जो T1 की वैल्यू है T अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स बी टी अपॉन 2 पाई बी, 2 × में देखिए T अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई बी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये रहेगा T अपॉन पाई टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई वी। यही आपसे प्रूव करवाया था।